नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि पूरे देश में सीएए लागू किया जाता है और जैसे ही केंद्र सरकार ने ऐलान किया उसके बाद से ही विपक्षी पार्टियां बौखला गई हैं और लगातार केंद्र सरकार का विरोध कर रही हैं और मोदी शाह पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है तो कोई कह रहा है कि पहले अपने देश के लोगों का ख्याल रखिए, फिर आप दूसरे देशों को लोगों की नागरिकता दीजिए। इसी बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान आया है और उन्होंने कह दिया है कि ये केवल चुनावी हथकंडा है, देश में लोग डरे हैं। जिसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें करारा जवाब दिया है और बाला साहब ठाकरे तक की याद दिला दी है। जी हां, महाराष्ट्र में जिस तरीके से ठाकरे और फडणवीस के बीच लंबे वक्त से ठनी है, उसी कड़ी में अब लड़ाई सीएए के मुद्दे पर हो रही है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने सीएए का विरोध कर रहे उद्धव ठाकरे को जमकर लताड़ लगाते हुए अपने बयान में कहा है कि उद्धव ठाकरे ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध किया है। मुझे यह समझना मुश्किल हो रहा है कि बाल ठाकरे का बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। अब उद्धव ठाकरे को लताड़ लगाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने बाला साहब ठाकरे का भी जिक्र कर दिया और कह दिया कि हिंदू हृदय सम्राट का बेटा अगर सीएए का विरोध कर रहा है तो फिर निश्चित तौर पर सवाल उठाना लाजमी है। आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीएए का विरोध करते हुए अपने बयान में कहा था, देश में नया कानून सीएए लाया गया है। जो हिंदू, सिख, पारसी और जैन देश के बाहर डरे हुए हैं उन्हें हमारे देश में लाया जाएगा, निश्चित रूप से लाया जाएगा। लेकिन यह सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है। जब सीएए आया तो लोगों के मन में डर पैदा हो गया, खासकर असम के लोगों के मन में। बीजेपी धर्मों के बीच भेदभाव पैदा करना चाहती है। अगर बीजेपी विदेशों से हिंदुओं को हमारे यहाँ लाना चाहती है तो पहले कश्मीरी पंडितों को वापस लाना चाहिए, फिर सीएए। ठाकरे के इसी बयान पर फडणवीस को गुस्सा आया तो उन्होंने हैरानी जताई कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का बेटा कैसे सीएए का विरोध कर सकता है। वहीं इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के मोदी विरोध पर भी उनकी खूब आलोचना की है और अपने बयान में आगे कहा है, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वह कोई प्रयास कर रहे हैं तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हमारी ओर से उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि वो अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए अब छद्म, धर्मनिरपेक्ष और तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने पहले सीएए के मामले पर उद्धव ठाकरे को लताड़ लगाई, उसके बाद गठबंधन को लेकर उन्होंने उद्धव ठाकरे को खूब सुनाया और कहा कि अब उनसे गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। दरअसल 2019 तक शिवसेना और बीजेपी के अच्छे संबंध थे। दोनों ने विधानसभा का चुनाव भी साथ लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए तो उसके बाद अविभाजित शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने मोर्चा संभाला और कहा कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में अब बनेगा तो शिवसेना का ही बनेगा। आखिरकार लंबी खींचतान के बाद बीजेपी से शिवसेना का गठबंधन टूट गया। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर सरकार बना ली, लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ दी और असली शिवसेना के मालिक बन गए। इसके अलावा एनसीपी को अजीत पवार ने तोड़ दिया और फिर शिंदे और अजीत पवार बीजेपी के साथ आ गए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे बने और वहां पर बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चलने लगी। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं और इसी कड़ी में उन्होंने सीएए के मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि इस देश में लोग सीएए की वजह से डरे हुए हैं। जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने उन पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि बाला साहब ठाकरे का बेटा ऐसे कैसे बयान दे सकता है। तो ऐसे में आपका उद्धव ठाकरे के बयान और उस पर देवेंद्र फडणवीस के जवाब पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दीजिए।